है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक देव समस्त प्रकार के पुद्गल परिणामों से तो पार हूँ, चैतन्य के परिणामों से भी मैं पार हूँ। जड़ परिणामों से तो मैं पार हूँ, चेतन परिणामों से भी मैं पार हूँ। मैं परिणाम मात्र से पार ऐसा अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूँ। किसी भी प्रकार के परिणाम की और दृष्टि, इस दृष्टि का नाम मिथ्या दृष्टि है। भले ही यह दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, फिर भी यह मिथ्या दृष्टि भी परिणाम है। यह मिथ्या दृष्टि भी एक समय का परिणाम है। एक समय की पर्याय होने से त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में इस मिथ्या दृष्टि का भी प्रवेश नहीं है। ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक देव इस ज्ञायक देव में रह कर के जो ज्ञायक देव को जानता है, पहचानता है, वह पर्याय को, परिणाम को अत्यंत दूर देखता है। पर्याय में रह कर के द्रव्य को देखना चाहा है, इसलिए द्रव्य दूर दिखता है। यदि द्रव्य में विराजमान होकर के द्रव्य की ओर दृष्टि करे तो द्रव्य दूर नहीं दिखता। यही स्वीकार होता है कि मैं ही द्रव्य हूँ। द्रव्य में बैठ कर के द्रव्य का स्वीकार हो। कार्य पूरा पर्याय में होता है, मगर पर्याय में बैठ कर के द्रव्य को नहीं देखता है। ये जो अज्ञानी को ये शंका होती है कि द्रव्य, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व
ये भगवान आत्मा, ये आत्मा सुनते ही ये आत्मा में ऐसा भाव क्यों नहीं आता जैसा देह के संबंध में आता है। जैसे शरीर के बारे में कोई कहे कि तुम मनुष्य हो, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, ये सुनते ही जैसे भीतर में भाव आता है, ऐसे ही मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ऐसा एकत्व पूर्वक ये तन्मयता सहित ये भाव क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि पर्याय में रह करके द्रव्य को देखना चाहा है। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो और उस कुर्सी पर बैठ करके सामने वाली कुर्सी को देखोगे तो वह कुर्सी तुम्हें दूर दिखाई देगी, क्योंकि उस कुर्सी पर तुम बैठे नहीं हो। जिस कुर्सी पर तुम नहीं बैठे हो वह कुर्सी तुम्हें दूर दिखाई दे, ये स्वाभाविक है। तुम उस कुर्सी पर बैठे हो और उस कुर्सी पर बैठ करके तुम दूसरी कुर्सी को देखते हो। ये फासला रहता है, इस फासले की वजह से वो दूसरी कुर्सी दूर दिखाई देती है। तुम पर्याय की कुर्सी पर बैठे हो और द्रव्य की कुर्सी को देखते हो। पर्याय की कुर्सी पर बैठ करके वो द्रव्य को जो देखता है उसे द्रव्य दूर दिखता है। ये भाव नहीं आता कि मैं ज्ञायक देव हूं। जो ज्ञायक देव की कुर्सी पर बैठ करके देखे तो ज्ञायक देव यही मैं हूं, वहां दूरी नहीं दिखती। भगवान हे ज्ञान दीपक, वहां दूरी नहीं दिखती। यहां तो ध्रुव ज्ञायक देव में एकत्व हुआ। ये ध्रुव ज्ञायक 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 ऐसा एकत्व होते ही अब ध्रुव की कुर्सी पर बैठा। ध्रुव की कुर्सी पर बैठा। अब हुआ यूं कि जो पर्याय की कुर्सी पर बैठा था पहले, अब ध्रुव की कुर्सी पर आकर के बैठ गया तो पर्याय वाली जो कुर्सी है वह अब स्वाभाविक है कि वह दूर दिखेगी। यही वजह है कि ज्ञानी ध्रुव में विराजमान होते हैं और पर्याय को दूर देखते हैं। उसे दूर देखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ध्रुव में विराजमान है, ध्रुव में विराजमान है, इसलिए पर्याय सहज दूर दिखती है। इसलिए न्यायक का अनुभव क्यों नहीं होता, न्यायक पर दृष्टि क्यों नहीं होती? ये न्यायक देव, ये भगवान आत्मा में ऐसा एकत्व स्थापित क्यों नहीं होता? परिणाम की रुचि के कारण, पर्याय मात्र की रुचि के कारण। जैसे ही तुमने न्यायक ध्रुव चैतन्य परमात्मा को देखा और वहां पर यही मैं हूं ऐसा देखा, फिर तुम्हें वो पर्याय से दूरी बनानी नहीं पड़ेगी, पर्याय से हटना नहीं पड़ेगा, अवस्थाओं से, अनित्यता से छूटना नहीं पड़ेगा। तुम अनित्यता को फिर देखोगे भगवान, उतना दूर देखोगे, क्योंकि ध्रुव में विराजमान होकर के अब तुम परिणाम को देखते हो। और जहां परिणाम मात्र को, जहां चैतन्य के परिणाम को भी इतना दूर देखता हो, वहां फिर राग और द्वेष के विकल्प के परिणामों की कुर्सी पर वह कैसे बैठेगा? वह फिर देह पर कैसे बैठेगा? इसलिए ध्रुव पर दृष्टि होने से ज्ञानी देह में वास ही नहीं करता। लगे कि ज्ञानी देहधारी है, मगर देह तो है ही नहीं। भगवान देहधारी है, ये दिखता होने पर भी वे देह में नहीं बैठे, क्योंकि जो पर्याय में भी नहीं बैठे। जिस पर्याय में ध्रुव अनुभव में आया, जिस पर्याय में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हुई,
उस पर्याय में ध्रुव बैठता नहीं है तो देह में कैसे बैठे। ऐसी जो चैतन्य परमात्मा की त्रिकाल ध्रुवता, उस ध्रुवता में इतना अंतर में जाए, फिर परिणाम को, फिर भावों को, फिर पर्याय को भगवान संभालना नहीं पड़ेगा। फिर ये तुम शिकायत ही नहीं करोगे कि ये चित्त भटकता क्यों है। चित्त भटकता इसलिए है क्योंकि ध्रुव में तुम अंतर में स्थिर नहीं हुए। ध्रुव की स्थिरता नहीं है और चित्त भटकता है। ये तुम जो शिकायत करते हो कि ये बछड़ा है, ये बछड़ा ये भटकता क्यों रहता है। गाय का बछड़ा छोटा सा बछड़ा है, मगर ये भटकता क्यों रहता है। ये इसलिए भटकता रहता है क्योंकि उसे खूंटे के साथ में बांधा नहीं है। जैसे ही वो बछड़ा खूंटे के साथ में बांध दिया, अब वो भटकेगा नहीं, अब वो दूर कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये जो परिणाम है, ये भाव है, ये भाव भटकते हैं। अभी घर में, अभी दुकान में, अभी पत्नी में, पति में, रिश्तेदारों में, कहां कहां दूर दूर तक ये भाव भटकते हैं। ये परिणाम कितने दूर दूर भटकते हैं। ये क्यों भटकते हैं, ये शिकायत मत करो। ध्रुव न्यायक के खूंटे के साथ में ये परिणाम यदि बंध जाए तो फिर ये परिणाम भटकते नहीं है। परिणाम का पलटना होगा, मगर परिणाम का भटकना बंद हो जाएगा। जैसे वो बछड़े को तुम बांध दो एक खूंटे के साथ में, और खूंटे के साथ बंधा हुआ बछड़ा अब वो घूमेगा, उसका घूमना तो होगा, मगर उसका घूमना खूंटे के बाहर न होगा। अपनी सीमा, अपनी मर्यादा के बाहर वो नहीं घूमेगा, वो खूंटे के आसपास ही घूमेगा। जैसे वो बछड़ा खूंटे के आसपास घूमता है मगर भटकता नहीं है, ऐसे ही ध्रुव में जो परिणाम बंध गया है, वह परिणाम ध्रुव में ही भटकता नहीं, वहां पर ही स्थिर हो गया, वहां पर ही अंतर में परिणमित होकर के भी वह जगत में कहीं पर भी नहीं जाता। इसलिए ज्ञानी का भटकना बंद हो गया। हे ज्ञान दीपक, ये जो तुमने सुना है ना कि ज्ञानी के अब भव नहीं होते, ज्ञानी के अब जन्म मरण नहीं होते, इसलिए ज्ञानी के जन्म मरण नहीं, क्योंकि जन्म में वे भटकते नहीं, मरण में वे भटकते नहीं। क्योंकि परिणाम ने तो ध्रुव का आश्रय लिया, और परिणाम ने ध्रुव का आश्रय लिया, और अहोभाव से वह पर्याय ध्रुव में ढली है। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के प्रति अहोभाव। इसलिए तो ज्ञानी का ज्ञान प्रमाण ज्ञान, इसलिए तो ज्ञानी का ज्ञान प्रामाणिक है, प्रामाणिक है। थोड़ी सी भी प्रामाणिकता यदि तुम्हारे में है तो तुमसे जो ऊंचा है उसका तुम आदर करो, तुमसे जो महान है उसका तुम आदर करो। प्रामाणिक व्यक्ति स्वीकार करता है कि ये महान है, मैं महान नहीं, ये महान है, क्योंकि उसकी विराट संपदा को देख करके तुम्हें यह स्वीकार होता है कि हाँ, मैं मानने को तैयार हूं कि ये महान है। ये प्रामाणिकता हुई। पर्याय की प्रामाणिकता का अर्थ यही है कि पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को महान मानती है। पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव विराट है, संपदावान है। ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ये पर्याय प्रामाणिक हुई। पर्याय ये जानती है कि मेरा अस्तित्व एक समय का है, और ये द्रव्य मुझसे दुगुना नहीं, 2 समय का नहीं, तिगुना नहीं, 3 समय का नहीं, अनंत समयों में व्याप्त ऐसी जो ध्रुव सत्ता, और उसमें भी जो खंड खंड न हो,
समस्त पर्याय को यदि तुम मिलाओ तो भी एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसे रहेगी तो पर्याय ही। भले ही अनंत होगी मगर रहेगी तो पर्याय ही। यहां ध्रुव का अस्तित्व अनंत काल तक है, मगर अनंत काल तक जो ध्रुव का अस्तित्व है उस अस्तित्व में खंड नहीं है, उस अस्तित्व में अंश नहीं है, वह अस्तित्व अनेक रूप नहीं है, वह अस्तित्व एक है और यही मैं हूं। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय प्रामाणिक है। ऐसे ध्रुव ज्ञायक की रुचि, ये रुचि होते ही अब तुम्हें सहज ही विषयों से उदासीनता प्रकट हुए बिना न रहेगी। फिर तुम्हें पर्याय के पलटते प्रवाह में अब तुम्हें कहीं पर भी अपना विस्तार न दिखेगा, मैं पने का भाव ही न होगा पर्याय मात्र में। फिर पुरुषार्थ की कमजोरी और पुरुषार्थ, क्या करूं और क्या न करूं, ये सब मिट गया। क्या पुरुषार्थ करे और क्या पुरुषार्थ न करे। अनादिकाल से पुरुषार्थ की कमजोरी थी और अब पुरुषार्थ जगा। ध्रुव 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 ज्ञायक देव पर जोर। पुरुषार्थ नहीं करना, यही तो पुरुषार्थ हो गया। ये पुरुषार्थ, अज्ञानी को लगता है कि ज्ञानी कैसी बातें करते हैं। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ये मस्ती। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये मस्ती। और पुरुषार्थ नहीं करना, मगर मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये स्वीकार किसने किया? ये स्वीकार करने वाली पर्याय है। और जो पर्याय ये स्वीकार करती है, उस पर्याय में ही तो ये पुरुषार्थ प्रकट हुआ। ये स्वीकार करने का नाम ही तो पुरुषार्थ है। इसलिए ध्रुव के स्वीकार में ही पुरुषार्थ गर्भित है, यही पुरुषार्थ है। इसलिए क्रियाकांड, इसलिए विकल्पों में फेरबदल, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसलिए अपनी नजर को एक जगह से दूसरी जगह पर हटाना, इसलिए इंद्रियों के परमाणुओं को अपने वश में रखने की चेष्टा करना, इसलिए घर, पुत्र, पत्नी, परिवार, इन सब को छोड़ करके गुफा के भीतर बैठ जाना, ये सब में अज्ञानी को पुरुषार्थ दिखता है। ज्ञानी को, जिस पर्याय ने यह स्वीकार किया कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव, एक समय का पर्याय का अस्तित्व, भागी नहीं, दौड़ी नहीं, भटकी नहीं, ऐसी एक एक समय की पर्याय। और जो तुम कार्य करते हो उस समय पर्याय पूरा रस लेती है, रस पीती है, अंतर में पूरी तरह से ज्ञायक को ग्रहण करती है, अपने में ऐसा जान करके कि मैं ज्ञायक देव हूं। इसलिए तो चलने की क्रिया, कोई भी कार्य हो रहा हो, देह की क्रिया हो रही हो, भोजन करने बैठे हैं, भोजन के परमाणु को हाथ में लेकर के रोटी को पकड़ा है, सब्जी को लिया है, हाथ गंदे हुए हैं, हाथ को धोने की क्रिया हो रही है, नल खोला और पानी बह रहा है, ये देह की क्रिया हो रही है, हाथ की धुलाई हो रही है। पानी से तुम हाथ को धोते हो, उस समय ज्ञानी को भगवान भीतर में पर्याय ये ध्रुव का स्वीकार करते, इसलिए वहां पर जोर नहीं होता। इसलिए ये देह की क्रिया के काल में, विकल्प के काल में ध्रुव की रुचि, वहां पर बैठे नहीं है न, वहां पर नहीं रहते, उनकी अनुपस्थिति है, वो आज वहां नहीं है। ध्रुव तो उसमें है ही नहीं, मगर पर्याय भी उसमें नहीं। ध्रुव ज्ञायक देव तो उसमें है ही नहीं, पर्याय भी उसमें नहीं।
हाथ को धोने की क्रिया होती हो, गंदे हाथ है, नल खोला है, पानी बहता है, हाथ को धोया जा रहा है, लगे कि ये गृहस्थ है, लगे कि ये तो अभी परिवारजनों के साथ में रहता है, मगर उस समय भी तुम्हारे अंतर में कि ध्रुव न्यायक देव तो ये देह की क्रिया में गया नहीं, ध्रुव न्यायक तो देह की क्रिया में गया नहीं, मगर देह की क्रिया हाथ धोने का विकल्प, ये देह की क्रिया का विकल्प, देह की क्रिया के विकल्प को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, ये ज्ञान की अवस्था वो देह की क्रिया में तो नहीं गई, मगर देह की क्रिया के विकल्प में भी जो ज्ञान की अवस्था नहीं गई और ज्ञान की धारा बहती है, मात्र जानना जानना जानना। ये जो देह की क्रिया हो रही है, इस क्रिया को देख करके क्रियाकांडी तपस्वी तुम्हें यह कहेंगे कि ये अज्ञानी संसार में भटकेगा, मगर तुम्हें जो भीतर में भेद विज्ञान के बल से ये जो धारा बहती है, ये जो भेद विज्ञान के बल से है, तुम उस दशा को ऐसे देखते हो और ज्ञान की धारा को बहते, उसमें राग के अंश को मिलता हुआ भी नहीं देखते। फिर प्रत्येक क्रिया, फिर हाथ गीला हुआ, भीगा हुआ, अब तुमने रुमाल लिया, उस पर पोंछते हो, ये सब क्रिया, ये देह की क्रिया तो होगी, मगर तुम्हें भीतर में वो देह की क्रिया वहां न दिखेगी। मांस के बीच में रह करके जो चैतन्य के पास रहा, दूर न गया, न्यायक ध्रुव चैतन्य सत्ता पर। इसलिए तो देह के परमाणु के योग में रह करके भी, देह के परमाणु के योग में रह करके भी ध्रुवता की और जोर होने से तुम खाते पीते उठते बैठते, काम और भोग पंच इंद्रिय के विषयों को भोगते भोगते, उस समय भी तुम्हारे भीतर में ये ज्ञान की धारा चलती रहेगी। और ये धारा यदि चलती रही तो भोग का मिटना अब दूर नहीं, भोग से छुटकारा अब उतना दूर नहीं। सत्य तो यह है कि तुम यही जानते हो कि भोग कहां से छूटे। उस समय भी तुम्हारी दृष्टि न्यायक पर है, उस समय भी तुम्हारा न्यायक देव पर ऐसा जोर है कि कहां ये भोग छूटे, कहां से छूटे। पहले ये विचार आता था कि ये भोगों से छूट जाओ, अब तुम ध्रुव की और दृष्टि करते हो और ध्रुव को देखते हो और ये देखते हो कि ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं, और ये मैं हूं तो ये ध्रुव न्यायक देव कौन से भोग से छूटे? जो आनंद का कंद है, जो चैतन्य परिपूर्ण आनंद की मूर्ति है, वो किससे छूटे? ऐसे ध्रुव की मस्ती, हे ज्ञान दीपक, ऐसे ध्रुव की मस्ती में अब तुम्हें घर हो, दुकान हो, रास्ते पर तुम चलते हो, तुम सिनेमा देखने थिएटर में बैठे हो, तुम खेल कूद में, तुम व्यायाम करते समय, तुम किसी भी क्रिया के काल में उस धारा को तुम अनुभव कर सकते हो। मगर महत्वपूर्ण यह है कि जो तुम्हारी दृष्टि ध्रुव न्यायक पर हो, दृष्टि न्यायक देव पर हो, फिर वह आनंद के भोग में बाधा न पहुंचेगी। फूल सुगंधमयी है, उस सुगंधमयी फूल को तुम जंगल में सूंघो, फिर उसी फूल को तुम महल के भीतर में सूंघो, उस फूल को तुम दुकान में सूंघो, सुगंध तो वही है, फूल वही है, फूल की सुगंध वही है। वो पक्षपात नहीं करता, उसमें पक्षपात हो तो वह फूल नहीं कि दुकान पर बैठे और बदबू आए, घर में रहे और बदबू आए, और जंगल में रहे और खुशबू आए। वह फूल नहीं, क्योंकि वह एक प्राकृतिक अवस्था है, वह उसकी प्रकृति है, वह उसका स्वभाव है।
और स्वभाव पक्षपात नहीं करता। इसलिए तो ये देह की क्रिया के काल में पक्षपात नहीं। इसलिए तो भोजन करते समय, पानी पीते समय, या फिर भूखे रहते समय भी, पेट खाली हो तब भी, ये प्रत्येक क्रिया में ये ध्रुव 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 ये ध्रुव न्यायक की दृष्टि के बल पर अब पक्षपात नहीं दिखता। इसलिए तुमने ये सुना है न कि ज्ञानी को भगवान आत्मा कहीं पर भी जगत में अब भेदभाव न रहा। भेदभाव न रहा, उसका भाव यही है भगवान। क्योंकि ध्रुव जहां दृष्टि टिकी है, इस ध्रुव पर दृष्टि टिकी है जिसमें अब पक्षपात नहीं। यही तो है, यही तो है। देह के परमाणु उसमें कहीं पर भी नहीं, उस दृष्टि में देह कहीं पर भी नहीं, और देह के परमाणु उस दृष्टि में बीच में कहीं पर भी नहीं। यही तो वजह है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। मनुष्य का अभी देह है, सम्यक दृष्टि है। यहां से देह छूट गया, मृत्यु हुई और देव गति में स्वर्ग में जन्म हुआ। स्वर्ग में देव का देह मिला। सब परमाणु ये देह के नए परमाणु मिले। इन परमाणुओं का तो कुछ भी पता नहीं। ये परमाणु तो यही के यही रह गए। और स्वर्ग में देव हुए। मगर देव होने पर भी माना क्या? मैं ध्रुव चैतन्य तत्व में ज्ञायक देव हूं। उसका अर्थ यह हुआ कि जब यहां मनुष्य की अवस्था में थे तब माना कि मैं ज्ञायक देव हूं। देव की अवस्था में यह माना कि मैं ज्ञायक देव हूं। इसका अर्थ यह कि ये मनुष्य के शरीर के परमाणु और देव के शरीर के परमाणु मैं ज्ञायक देव हूं, इस मान्यता में कहीं पर भी नहीं आते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना श्रद्धा थोड़ी बदल जाती। इसका अर्थ यह है कि जो दृष्टि, सम्यक दृष्टि, उस सम्यक दृष्टि को यह परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं है। और इसी वजह से ये मास के योग में रह करके भी ये ध्रुव न्यायक परमात्मा तत्व में स्वयं सिद्ध परमात्मा, मास के साथ में रहता हुआ दिखाई देता सिद्ध परमात्मा जब दृष्टि में आता है तो मास में है ही नहीं भगवान। ऐसा सिद्ध परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, अब मैं मास में नहीं हूं भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तो स्वयं परमात्मा। तू किससे सीखना चाहता है? तू बैठा है, तू ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। किससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है? दूसरों के सामने बैठ करके तू जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ये तेरी महानता नहीं है, ये पामरता है, ये प्रभुत्व नहीं है, ये तो हीनता है। दूसरों से तुम मांगते हो, ज्ञान दो, चैतन्य तत्व विचार सुनने के लिए तुम बैठते हो और दूसरों के सामने मांगते हो कि मुझे ज्ञान दो। ये ज्ञान लेना, ये जो हाथ फैलाना, ये एक पामरता है। ये तुम्हारा परमात्मा स्वरूप नहीं, ये पामरता है। मगर फिर भी निराश मत होना, क्योंकि ये जो पामरता है, ये पामरता भी प्रभु के भीतर नहीं है। ये स्वीकार करके उस पामरता से भी लक्ष्य हटा देना, उस पामरता से भी अपना ध्यान हटा देना, भीतर में, अंतर में
और जिसे एक बार अंतर में ध्यान गया, अब बाहर में कहीं पर भी रुचि कर नहीं लगता। अब वह ध्यान भीतर आता है, सिर्फ औपचारिकता होगी। इसलिए तो मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, कभी 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 कदाचित इंद्रियों के विषय के भोगों में तुम्हें भोगने के लिए जाना पड़े। तुम्हें क्रोध मान माया लोभ के विषयों में अब तुम्हें उस प्रपंच में जुड़ना पड़े, मगर फिर भी तुम निराश मत होना, क्योंकि चैतन्य तत्व ये जो तुमने पुकार सुनी और अंदर से हकार आया, ये सब औपचारिकता होगी। वहां जाने के लिए जाना नहीं है। तुम जा तो रहे हो, मगर तुम्हारा ध्येय वो नहीं है। अभी परिस्थिति ऐसी है कि ये मार्ग पर डिवाइडर है। जाना है मुझे सत्य की यात्रा की ओर, स्वरूप की ओर, और मैं जाता हूं उल्टी दिशा में, पर की ओर। मगर पर की ओर जाता हूं तब भी तुम्हें जागृति रहे। बस ये एक डिवाइडर बीच में है, ये मजबूरी है, मगर मैं उल्टी दिशा में जाकर के भी आगे से यू टर्न लेने वाला हूं। आना तो वापिस लौटने के लिए ही जा रहा हूं। इसलिए ये सुनने की क्रिया के काल में भी ये जागृति कि ये सुनना, ये भी उल्टी दिशा की यात्रा है। वास्तव में तो निकट काल में अब ये यू टर्न लूंगा अपने भीतर। तू अपने भीतर टर्न ले, यही यू टर्न है, तू अपने भीतर ले। उपयोग जैसे ही पर में जाए कि सिकुड़ कर सिमट कर भीतर की ओर ला। उपयोग जो पर में जाता है वो पर की रुचि के कारण उसे सिमट करके अब भीतर की ओर ला। जैसे ही उपयोग भीतर की ओर आए, तुझे वहां और कुछ भी नहीं दिखेगा एक ध्रुव सत्ता के अलावा। वहां परिणाम की गंध न होगी, वहां पलटता परिणाम तुझे दिखाई न देगा। ये ध्रुव न्यायक देव, यही मैं हूं, ये चैतन्य परमात्मा। एक बार यदि तुमने बर्फ को छू लिया, इतनी शीतलता क्या, ऐसा तुम्हें स्पर्श हुआ, अनुभव हुआ, और वहां से अब तुम्हारा हाथ हट जाए और हाथ अब तुम्हारा आग को छुए, तुम्हें कैसा लगे? कहां था हाथ? बर्फ पर, और ये अग्नि। तुरंत ही तुम हाथ हटा लेते हो। अच्छा नहीं लगता, इतना दुखदायक लगता है। ज्ञानी को ये बोलना, ये सुनना, ये विकल्प दुखदायक लगते हैं। ये विकल्प में सुख नहीं मानते। ओ, ये विकल्प दुखदायक, विकल्प दुखदायक, यहां तक कि विकल्प जो है, ये विकल्प की मृत्यु हो जाए और निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो। विकल्प मर जाए और निर्विकल्प अनुभूति हो। उस निर्विकल्प अनुभूति को भी जिसने ऐसे देखा कि ये भी एक परिणाम है, और वहां जो दृष्टि गई, ये दृष्टि दुख है। दुख का परिणमन सुख रूप में हुआ, दुख पलट करके सुख में परिणमित हुआ। जैसे आटे का गोला वही रोटी बन गया, मिट्टी का पिंड जो है वो मिट्टी का पिंड, वो मटका हो गया। ऐसे ही ये जो दुख का परिणाम है, वही मर करके पलट करके वह सुख रूप हुआ। क्योंकि दुख जो है ना, वह दुख भी आत्मा के सुख गुण का परिणमन है। ये सुख गुण का परिणमन, जैसे श्रद्धा गुण का ही विपरीत परिणमन है, उसको मिथ्या दर्शन कहा, और श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणमन सम्यक दर्शन का। ऐसे ही सुख गुण का जो विपरीत परिणमन है, उसको मिथ्या सुख नहीं कहा, उसका नाम ही दुख कहा। और सुख गुण का सम्यक परिणमन है, वो सुख कहा।
तो दुख की जो पर्याय है, उस दुख की पर्याय का मरना और सुख की पर्याय का प्रकट होना, इन दोनों प्रकार के उस सुख की पर्याय के प्रकट होने में भी जिसे ऐसा लगे कि ये परिणाम है और मैं ध्रुव न्यायक देव वहां नहीं, मैं ध्रुव न्यायक देव वहां नहीं भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये भी तुम्हें जब दुख दिखाई दे, ये भी दुख दिखाई दे, ओ हो 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 हो, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ज्ञायक देव, ये ध्रुव, ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। और ऐसा जो अंतर में अनुभव पूर्वक, विकल्प से नहीं, अभी जो तुम्हें सुनकर के लग रहा है ना, वो तो कुछ भी नहीं भगवान, वो अनुभूति नहीं। अभी जो तुम्हें सुनकर के जो भाव आता है वह ऊपर ऊपर की बात है, वो विकल्प की बात है, वो जड़ की बात है, वो स्वरूप नहीं है, वो जड़ की बात है। ओ हो 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 ओ हो, ऐसा है भगवान। ये सुनते 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 सुनते, शास्त्र को पढ़ते पढ़ते ये ऐसा तुम्हें लगे, बार बार विचार चलन कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, ऐसा विकल्प चले। उस समय हो, ये तो ध्रुव ध्रुव ध्रुव, उस समय तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे कि मुझे नहीं, कोई भी घटना घटे ये मेरे में नहीं, घटना घटी ने, वो घटना मेरे में नहीं, ये घटना घटी, ये पर्याय है, ये पर्याय मेरे में नहीं। ऐसा हो, कांच का गिलास है, ये कांच का गिलास नीचे गिरा और फूट गया। वो गिलास जो नीचे गिर करके फूट गया, और उस समय तुमने स्वीकार किया ना, कैसा स्वीकार किया? उस समय ये स्वीकार किया कि ये गिलास के फूटने की योग्यता थी, ये होने योग्य कार्य था, तो हुआ। और मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये गिलास में मैं कहीं पर भी नहीं, मैं फूटने वाला नहीं। ऐसा जो मिथ्या दृष्टि ने विचार करके ये स्वीकार किया, ये स्वीकार करते समय मेरा क्या है, ये स्वीकार करना। अज्ञानी को ऐसा होता है, बोलता भी है, उसे विचार भी चलता है। घर में एक व्यक्ति ये न्यायक की पुकार सुनता है और बाकी 4 न्यायक की पुकार नहीं सुनते, तो तुरंत ही तुमने कह दिया कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, फूटा तो फूटा, अपना क्या गया। और सिर्फ बोला नहीं, उस समय तुमने उस समय विचार भी किया है, भाव से विचार किया है, और भाव से तुमने विचार करके ये स्वीकार किया कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। और उस समय तुम्हें जो सुख मिलेगा, उस समय जो तुम्हें शांति मिलेगी, वह शांति ऐसी होगी जैसे सूअर विष्ठा को खाकर के शांति को भोगता है। थोड़ा झटका लगे, सूअर विष्ठा को खाए और जैसे शांति को भोगे, सुख को भोगे, वो कैसा सुख है? वो सिर्फ काल्पनिक सुख है। तुम्हें लगे कि ये तो झूठा है, ये तो दुख है, सूअर विष्ठा को खाए और शांति, वहां सुख कैसा? विष्ठा को खाकर के सुख कैसा? जैसे तुम्हें उसमें सुख नहीं दिखता है, तुम कहते हो कि विष्ठा में सुख नहीं है, ये सूअर का भ्रम है। और ज्ञानी यही कहते हैं, जो गिलास फूटा और विकल्प से तुमने ये मान लिया कि मैं भगवान आत्मा हूं, विकल्प से तुमने मान लिया कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये गिलास तो फूटने योग्य, जो हुआ सो हुआ, मैं भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प से माना। ये विकल्प से मान करके जो सुख तुम मान रहे हो, शांति का एहसास हो रहा है, वो सिर्फ काल्पनिक है।
वो विष्टा में माना गया सुख है, वो विकल्प में माना गया सुख है, वो विकल्प में ही माना गया धर्म है। हे ज्ञान दीपक, सत्य सुख क्या है? निर्विकल्प अनुभूति से स्वीकार हुआ, मैं ज्ञायक देव हूं। घटना घटना से नहीं हो, हे चैतन्य परमात्मा, घटना से नहीं। ये इसलिए कहता हूं क्योंकि शरीर की स्थिति ऐसी आएगी, शरीर बीमार होगा, अस्पताल में जाएगा, वैद्य और हकीम तुम्हारी सेवा करेंगे, परिवारजन तुम्हारी चाकरी करेंगे, मगर देह की वेदना को कोई ले न सकेगा, तुम्हारे दर्द को कोई बांट न सकेगा। उस समय तुम्हें यह चैतन्य की पुकार याद आए कि मैं ज्ञायक देव हूं, ये देह मैं नहीं। मगर उस समय भी जो तुम्हें सुख लगे उसमें तुम संतोष मत मानना, उसे भी तुम दुख देखना। जैसे देह की वेदना है उसमें भी तुम्हें दुख दिखाई देता है, उतना ही दुख उसमें तुम्हें दिखाई दे कि विकल्प से न्यायक का स्वीकार ये सुख नहीं है, ये भी एक दुख है, दुख का रूप है, मगर ये बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। जीवन भर ये भ्रम, उस भ्रम के साथ ही मृत्यु आ जाती है। ये भ्रम ऐसा पैदा करता है कि अब देखो, परिवारजन में 4 लोग थे, उन 4 के सामने मैंने तात्कालिक ये कह दिया, अरे मेरा क्या गया, गिरा गिलास फूटा, मेरा क्या गया, फूटना ही था, कौन रोक सकता है फूटने वाले गिलास को फूटने से। तुरंत तुमने बोध दिया, उपदेश दिया, तुरंत ही तुमने प्रमाण दे दिया कि मैं तो ज्ञानी हूं, देखो, और तुम अज्ञानी हो। मगर यह एक खतरनाक अज्ञानता है जो भ्रमित करती है कि मैं ज्ञानी हूं, इसलिए विकल्प से मैं ज्ञायक देव हूं, यह स्वीकार झूठा है। तो कैसे हो विकल्प से पार निर्विकल्प ये स्वीकार कि मैं ज्ञायक देव हूं? उसकी कुछ कला है, उस कला के बारे में मैं आपसे कहूं। हे ज्ञान दीपक, ये जो कला है, विकल्प से ज्ञाता माना, विकल्प से निर्णय करके सच्चा निर्णय मान लिया, उस समय पहला कदम तो यही होगा कि विकल्प से ही शुरुआत होगी। ये जो शुरुआत होगी वो विकल्प से हुई, ये सुन करके। मगर जब तक तुम्हें ये लगे कि मुझे अब न्यायक का निर्णय होने लगा है, जब तुम्हें ये लगे कि मैं अब ज्ञानी की दशा को प्राप्त हो रहा हूं, जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ी तरक्की कर चुका हूं, जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब मेरे भीतर में वह दुख नहीं जो पहले था, उस समय तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ना है, उस भावों से रिश्ता तोड़ना है, उस भावों से ध्यान हटाना है। ये ध्यान हटाना है, उसका मतलब ये कि विकल्प मात्र में रुचि न लेना। उपयोग तो अंतर्मुख ऐसे होगा, मगर विकल्प से जो न्यायक का निर्णय लिया है उसमें तुम्हें वो जड़ की
छाप दिखेगी, उसमें मैं नहीं। अनुभूति अनुभूति मात्र भगवान आत्मा अनुभूति पर्याय में है। अनुभूति पर्याय में होने से ये भ्रम हो जाता है कि मैं पर्याय हूं। वेदन पर्याय में होता है, इसलिए उस वेदन के साथ में तन्मयता के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये वेदन ही मैं हूं। उससे पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है। वेदन में ऐसी तन्मयता होने से उस वेदन में ही एकत्व हो जाता है कि ये वेदन मैं हूं। दुख का वेदन, सुख का वेदन, वेदन मात्र पर्याय है। और वेदन पर्याय में ही होता होने से, पर्याय में ही वेदन होता होने से और पर्याय का वेदन होता होने से ये भ्रम हो गया कि मैं ही पर्याय हूं। और ज्ञानी को वो वेदन में भी वेदना दिखती है। वेदन में वेदना दिखती है। ये वेदन की और दृष्टि गई कि अरे यही तो वेदना है। ध्रुव से दृष्टि हटे, ध्यान हटा, गया पर में भटका। ये भाव, ये परिणाम पर में भटक रहा है। इसलिए सब बाहर के व्यवहार से छूट करके तुम भीतर में आओ। ये चार परिवार जनों के बीच में ये बाहर का व्यवहार छोड़ करके अब तुम भीतर में आओ। मैं ये नहीं कहता कि घर के हॉल में ये तुम्हारा गिलास फूटा और चार लोगों से तुम हट गए और तुम आ गए अपने कमरे में, अंदर से कुंडी लगा दी, अब अकेले बैठ गए। छोड़ो ये सब व्यवहार की बातें। परिवार जनों के संग में व्यवहार क्यों करते हो? बंद करो। न उपदेश देना है, न उपदेश सुनना है। तुम कमरे के अंदर आ गए और कमरा बंद कर दिया, मगर यह व्यवहार बंद नहीं हुआ। व्यवहार का बंद होने का अर्थ जानते हो? ये जो परिणाम है ना, ये जो भाव है, जब तक तुम्हारा ध्यान उस भाव पर है, उस समय तक तुम समझना तुम व्यवहार में बैठे हो। परिणाम मात्र को जिसने व्यवहार देख लिया, समाज से हट जाने का नाम व्यवहार से छूटना नहीं है। पल पल पलटते परिणाम से ही दृष्टि हट गई कि अब व्यवहार से छूट गया, भीड़ से छूट गया। ओ ओ ओ ओ ओ हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग अनादिकाल से ये व्यवहार बहुत किया, अब व्यवहार नहीं करना। अनादिकाल से परिणामों की और दृष्टि बहुत की, इसलिए परिणामों में भटकना बंद हो गया कि अब व्यवहार भी बंद हो गया। और वह बैठा हो फिर दुकान में, वह बैठा हो समाज में, वह बैठा हो वन जंगल में पशुओं के संग में, मगर उसका व्यवहार अब बंद हो गया। वो चलता नहीं है। चलना है तो उसे चलने दे, और चलने दे ऐसा भी अधिकार नहीं। चलता है वह चलता है और खुद स्थिर है। व्यवहार बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया। आना जाना बंद हो जाने का अर्थ है भाव आते हैं और भाव जाते हैं। ये जानने की पर्याय आई और जानने की पर्याय गई। ये जानना हुआ, ये जानना हुआ, जानना हुआ। ये आना जाना, ये व्यवहार है। ये व्यवहार, किसी के घर पर जाना
फिर दूसरे के घर पर जाना, ये व्यवहार नहीं, ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ये व्यवहार है। और व्यवहार छूटना, उसका अर्थ कि ध्रुव पर दृष्टि गई कि पर्याय के प्रवाह से अब वो जाना आना बंद हो गया, उसका चलना बंद हो गया, वो चलता नहीं है, वो स्थिर हो गया। हे ज्ञान दीपक, पर्याय मात्र से छूटना, किसी एक पर्याय से नहीं, पर्याय मात्र से छूटना, ये समझ करके कि मैं पर्याय जितना नहीं, मैं सिकुड़ा हुआ नहीं, ये स्वीकार करके, ये स्वीकार कर कि मैं परिणाम में कहीं पर भी नहीं। और तुम्हें वह दशा प्रकट होगी जिस दृष्टि से मैंने आप परमात्माओं को देखा है, ये होगी वह दशा। पलटते हुए परिणामों को तुम उतने दूर 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 तक देख सकोगे। सिर्फ ये स्वीकार हो, चलते 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 हुए परिणाम के साथ तुम नहीं चलते हो। वैसे तुम बैठे हो, तुम्हें लगे कि मैं तो एक जगह पर शांति से बैठा हूं, मगर विकल्प तो दौड़ रहे हैं। विकल्प एक जगह पर थोड़ी है, कितनी जगह पर भटकते हैं। भोगों को भोगने के लिए बैठे, थाली सामने आई, भोजन करने बैठे, पहला कोर मुंह में डाला है, विकल्प चालू हुआ, कल ये खाया था, परसों ये खाया था, शाम को ये खाऊंगा, वो करूंगा, ये करूं। अंतिम कोर जब मुंह में डालो, पता ही नहीं कौन से विकल्प है, कहां के विकल्प है, कोई तालमेल न बैठेगा, कोई तुक नहीं बैठे, ये क्या कि कौन सा विकल्प। और ये सभी इंद्रियों के भोगों में, यदि पुरुष स्त्री को भोगने के लिए जाता है, भोग शुरू हुआ, कौन सा विकल्प है। और जिस विकल्प से भोग शुरू हुआ और भोग का अंत हुआ, कोई विकल्प, अंत का विकल्प और पहले का विकल्प, उसको तुम देखो, तुलना करो, कोई मेल न खाएगा। कहां से कहां यात्रा, कहां से कहां भटकना हो जाता है, ये विकल्प भटकता है, ये विकल्प दौड़ता है। और दौड़ते हुए विकल्प में जो नहीं दौड़ता है, उसने ध्रुव को देखा है। ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा, ओ, उसे कहते हो उतनी गहराई में। ये गहराई का भाव है, गहराई का भाव है। कोई जमीन खोद करके अंदर जाना, ये गहराई नहीं है। परिणाम परिणाम में न रहे, पर्याय पर्याय में न रहे, और पर्याय ढले ध्रुव में, ये ध्रुव में ढलने वाली पर्याय, बस यही तो है, ये स्थिरता है। ऐसी स्थिरता प्रकट होगी, ऐसी स्थिरता प्रकट होगी। जो ज्ञान की पर्याय उठती है, जो ज्ञान की पर्याय जानती है, वो जानने वाली पर्याय में निर्णय होता है, विकल्प में नहीं। निर्णय ज्ञान में होता है, निर्णय विकल्प में नहीं होता। विकल्प जड़ है, वो क्या निर्णय ले। विकल्प स्वयं ही स्वयं का निर्णय नहीं ले सकते, वो विकल्प क्या निर्णय ले, जिसका स्वयं का ठिकाना नहीं। कभी शुभ कभी अशुभ, कभी राग के कभी द्वेष के, कभी तीव्र कभी मंद,
विकल्पों का क्या ठिकाना। और जो विकल्प स्वयं ही तरंग वाले हैं, वो न्यायक को पकड़े कैसे? न्यायक को पकड़े कैसे? हीरा यहां स्थिर है, तो हीरे को पकड़ने के लिए जो ये उंगली जा रही है, ये उंगलियां अब वो हीरे को पकड़ने जा रही है, तो हीरे को पकड़ने वाली उंगलियों को हीरे के साथ में आते समय उसे बिल्कुल स्थिर होना होगा। उसे जब हीरे को पकड़े तब उंगलियों को हिलना ये बंद करना होगा, वरना वो हीरा हाथ में पकड़ में कैसे आए? बिल्कुल बंद, अब वो हिले नहीं, तब वो पकड़ में आए। थोड़ा भी ढीला गया, थोड़ा भी हिला, ये उंगलियों का हिलना हुआ कि हीरा गिरेगा। ये कि जो पकड़ने वाला है वो पकड़ने वाला वो तरंगों वाला न हो। विकल्प स्वयं तरंग वाला है, और वो तरंग वाला विकल्प न्यायक के ध्रुव अस्तित्व को कैसे पकड़ेगा? इसलिए विकल्प से न्यायक का निर्णय नहीं, ये सुनकर के निर्णय नहीं, तुम अंतर में जाओ। ये बोल करके तो मैं सिर्फ तुम्हें वो प्यास जगाना चाहता हूं कि तुम ये सुनकर रात्रि में सोने से पहले तुम ज्ञान से न्यायक की पहचान करना, विकल्प से नहीं। ये प्रयोग तुम करना, विकल्प से न्यायक की पहचान न करो। ओ ओ ओ ओ ज्ञान से जानने वाले तत्व की पहचान जानने वाली पर्याय में होती है, जड़ पर्याय में नहीं, विकल्पों की कालिमा में नहीं। जानने वाली फिर अब जगत हो, देह हो, राग का भाव हो, क्षयोपशम ज्ञान की तरंगे हो, अब तुम्हें ये सब परिणाम मात्र दिखता है। अब तुम स्वयं को उसमें नहीं देखते हो। ये तुम्हारी देहातीत दशा होगी। ये देह होने पर देहातीत दशा और विकल्प होने पर विकल्पातीत दशा, उसका भाव ये था। आज तक जो तुमने सुना है ना कि विकल्प है और विकल्पातीत दशा, विकल्प है मगर विकल्प में बहते नहीं है ना, इसलिए विकल्पातीत दशा। चलते हुए लोग हैं मगर वह मैं नहीं, उसके संग में मैं नहीं, इसलिए मैं उनके साथ चलता नहीं। ट्रेन तो आती है और जाती है मगर मेरा आना और जाना नहीं हुआ। मैं स्टेशन हूं, यात्री नहीं, मैं स्वयं स्टेशन हूं। स्टेशन पर ट्रेन आती है और जाती है, ये परिणाम आते हैं और परिणाम जाते हैं। मैं ध्रुव न्यायक देव स्टेशन हूं, जिस स्टेशन पर ट्रेन आती है और जाती है। और बात झूठी है, इस बात से झूठा और कुछ नहीं हो सकता कि स्टेशन पर ट्रेन आती है। ट्रेन स्टेशन पर आती ही नहीं है, ट्रेन सिर्फ पटरी पर आती है। स्टेशन से तो उस ट्रेन का फासला है। स्टेशन को तो छूती भी नहीं है। भले बोला कि स्टेशन पर ट्रेन आई मगर स्टेशन पर नहीं आई। स्टेशन से तो वह अलिप्त रही है। ये परिणाम आते हैं और परिणाम जाते हैं मगर ध्रुव न्यायक। उतर जाओ तुम ट्रेन में से और स्टेशन पर आ जाओ। जो तुम्हारा ध्यान ट्रेन में यात्रा करता है ट्रेन से उतर जाए। अब तुम्हारा समय हो गया, स्टेशन आ गया। हे ज्ञान दीपक, तुम चैतन्य स्टेशन पर उतर जाओ। अब यात्रा बहुत हो चुकी, अब भटकना बहुत हो चुका। ये चार धाम की, ये चतुर्गति की यात्रा बहुत हो चुकी। अब तुम स्टेशन पर उतर जाओ।
चैतन्य मात्र ज्ञायक देव परम स्टेशन है। यह परम स्टेशन चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा